हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 14। कल हमने श्लोक पे चर्चा किया था। अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सा स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। इस प्रकार से इसके पहले के श्लोकों में अगर आप याद करेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे ये प्रसंग चल रहा है। सूर्य गोस्वामी जो है सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि तत्व के बारे में जिज्ञासा करना कि इस परम कर्तव्य है हर एक मनुष्य का। और तत्व भी होता है ब्रह्म परमात्मा भगवान, जिसमें अल्टीमेट पूर्ण रूप से जो पूर्ण तत्व है भगवान, भगवान श्री कृष्ण का जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो पूर्ण रूप से पूर्ण तत्व को प्रेजेंट करता है। परम सत्य की पूर्ण पूर्ण अवस्था है। और साथ ही साथ में उस परम सत्य पूर्ण रूप से उसका साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए परम तत्व का ये भक्त्या शुद्ध गृहीतया, भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के संग के द्वारा ही पूर्ण तत्व का परम ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। फिर कल के श्लोक में इसलिए फाइनली निष्कर्ष दे रहे हैं कि अतः पुंभे द्विजा श्रेष्ठा, मतलब इसीलिए देयरफॉर अतः शब्द का प्रयोग किया जाता है निष्कर्ष बताने के लिए। अतः पुंभिर द्विजा श्रेष्ठा कि इसलिए सारे सबसे निष्कर्ष यही है कि वर्णाश्रम विभाग सा, कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण और अवस्था आश्रम में अवस्थित हो, स्थित हो, वो उसका पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान हरि के तोषण, हरि के संतुष्टि के लिए कार्य करे, यानी वो अपने आप को समर्पित कर दे। पहला तो समर्पण है कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। सबसे पहले तो ये बात स्थापित किए किसी भी प्रकार का जो हमारे पास भौतिक लाभ है, अर्थ है, बुद्धि है, बल है, शक्ति है, ये सब का उपयोग जो है इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, अपने भोग के लिए नहीं करना चाहिए। ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के लिए। अब वो प्रगति का पहला स्टेप होता है तत्व जिज्ञासा, जो पिछले 2-3 श्लोक पहले स्थापित किए। और तत्व जिज्ञासा करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। भक्त्या श्रुत ग्रहीतया पिछले श्लोक में वर्णन किए। इस प्रकार से भक्तों के संग में आकर भक्ति के माध्यम से उनके द्वारा श्रवण कीर्तन करने के पश्चात जब तत्व को जानता है कोई कि भगवान परम भगवान श्री कृष्ण है, मैं उनका नित्य दास हूँ, सनातन दास हूँ, तत्पश्चात उसको क्या करना है? उसको अपनी ही अवस्था में रहते हुए, अपने स्वभाव के कारण, पूरे जन्मों के कर्मों के कारण जैसी भी अवस्था उसको प्राप्त है, उस अवस्था में, उस स्वभाव में या उस वर्ण और आश्रम में स्थित रहते हुए अपना पूरा जीवन जो है भगवान के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ये है निष्कर्ष यहाँ पे मिल रहा है। और उसी से व्यक्ति को जो है पूर्ण सिद्धि, संपूर्ण सिद्धि या परफेक्शन प्राप्त हो सकता है, या सरल भाषा में करें कि उसका जीवन जो है सफल माना जाएगा इसी तरीके से कि जब वो भगवान हरि के संतुष्टि के लिए, तोषण के लिए अपना अपने जीवन को काया मनसा वाचा, कायेन मनसा वाचा के द्वारा समर्पित कर देता है। और इसी निष्कर्ष को और गहराई से और इसको पूर्ण रूप से जोर देते हुए कि क्या करना चाहिए, फाइनल कंक्लूजन देते हुए फिर इसको कैसे किया जाता है वो आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। लेकिन ये 14 नंबर, ये 13 और 14 नंबर श्लोक जो है, ये जो विषय वस्तु है उसका पूर्ण रूप से निष्कर्ष बता रहे हैं कि करना क्या चाहिए। 13 नंबर श्लोक में तो साफ साफ बताए कि आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में रहते हुए भी भगवान के लिए समर्पण करिए, भगवान को समर्पण करिए पूर्ण रूप से, और भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करिए। वही है समसिद्धि, सम्यक रूपेण सिद्धि, पूर्ण संतोष से सफलता व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। तो ये पूर्ण समर्पण का भाव आने आना ही सर्वश्रेष्ठ निष्कर्ष। तो समर्पण का मतलब होता है सम्यक रूपेण अर्पण। अर्पण मतलब कि आपके पास जो है भगवान को अर्पित कर देना, है ना। तो अर्पण का मतलब होता है कि ठीक है, आपने भगवान को अर्पण किया, कुछ तो अर्पण किया। आपके पास मान लीजिए
कुछ वस्तु है उसको भगवान का आधा आपने भगवान को अर्पण कर दिया, आधा अपने लिए रख लिया, या आधा अपने परिवार वालों के लिए, समाज के लिए रख दिया, उसको अर्पण बोलते हैं। समर्पण का मतलब होता है सम्यक रूपेण अर्पण, पूरी तरह से अर्पित कर देना। हमारे पास क्या है, सबसे पहला चीज, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो हमारे पास है, एक्चुअली में वास्तव में देखा जाए हमारे पास जो भी है भगवान का ही दिया हुआ है, हमारे पास खुद का कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इतना कृपा है उनके हृदय में कि वो जानबूझ करके हमको ये सब चीजें देते हैं। अगर आपको भोग करना है तो ठीक है, लो, आप इंद्र तृप्ति भी करो, मैं देता हूँ, भगवान बोलते हैं। और अगर आप मेरे भक्ति में आगे आगे बढ़ना चाहते हो, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो भी मैं देता हूँ, उसको मुझे वापस करके आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो भगवान इस प्रकार से देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान क्या देते हैं हमको, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु भगवान ने हमको दिया है, समय दिया है हमारे पास, या मनुष्य जीवन। माता जी ने कहा तो मनुष्य जीवन भी है समय, यानी मनुष्य जीवन का ये जो ड्यूरेशन हमको मिला हुआ है, 60 70 80 90 साल, जितना भी हमको समय मिला हुआ है, इसका फ्री विल, स्वेच्छा का इस्तेमाल करके हम भगवान को ये समय अर्पित कर सकते हैं वापस, या इस समय को हम अपने इंद्र तृप्ति भोग के लिए लगा सकते हैं। तो जिस प्रकार से लगाएंगे उस प्रकार से इसका वैसा ही अलग अलग रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, है ना? तो अपने समय को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमको अपने समय को देना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हम समय भगवान के लिए दे सकें। और ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ है वो अपना ज्यादा समय नहीं दे सकता है, गृहस्थ भी भगवान के लिए 24 घंटा दे सकता है। हाँ, तो यही तो सुंदरता है भगवान के बारे में। अगर इस संसार में किसी और व्यक्ति को आपको समर्पण करना है, तो आपको स्पेसिफिकली उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, या उसको कुछ उसको बोलते हैं टेंजिबल रिजल्ट, यानी ऐसा कुछ बाहरी रूप से दिखने वाला उसको परिणाम प्रदान करना पड़ेगा, तब वो सोचेगा कि हाँ आपने मेरे लिए कुछ किया है। लेकिन भगवान के बारे में सुंदर बात यही है कि अगर आप कोई भी कार्य करिए, अगर वो आप भगवत चेतना में करते हैं, तो भगवान इसको स्वीकार करते हैं कि मेरे लिए कर रहा है, या समय मेरे लिए दे दिया। तो इस प्रकार से 24 घंटे भी दिया जा सकता है। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान के धाम में जगन्नाथपुरी का वर्णन है, वृंदावन का भी, ऑफ कोर्स वो भी लागू होगा मायापुर का भी, कि जगन्नाथपुरी में अगर कोई रात को सोता है तो भगवान सोचते हैं कि ये मेरे को रात भर प्रणाम किया है। तो इतने दयालु भगवान। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बस धाम में जाके सोते ही रहना है, वो तो भगवान का इतना सुंदर भाव है, लेकिन हम इससे आकर्षित होकर हमको और भगवान का सेवा में तत्पर होना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से समय हमको देना चाहिए। फिर भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, इंद्रियां दिए हैं, तो इस इंद्रियों को, शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के लिए यूज करना चाहिए। और फिर धन है, तन है, और फिर रिसोर्सेज है, पोजीशन है, बुद्धि है, जो भी है भगवान की कृपा से भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। कृष्ण अर्थ है यानी कृष्ण के लिए, अखिल, अखिल मतलब पूरा, चेष्टा मतलब जो भी कार्य करे, प्रयास करे, इंडेवर करे, और सब के सब किसके लिए होना चाहिए, कृष्ण अर्थ है। कृष्ण अर्थ है मतलब कृष्ण के लिए, या कृष्ण की संतुष्टि के लिए। अखिल चेष्टा, अखिल चेष्टा मतलब काया मनसा वाचा, यानी शरीर से भी जो हम प्रयास करते हैं, मन से जो प्रयास करते हैं, बुद्धि से जो हम प्रयास करते हैं, या इंद्रियों से जो भी हम प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, वो सब भगवान के लिए होना चाहिए। इसको बोलते हैं समर्पण। समर्पण या सरेंडर का मतलब होता है कि भगवान के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान के दिशा आदेशों अनुसार, उनके किसी प्रमाणिक भक्त, शुद्ध भक्त के आश्रय में, उनके मार्गदर्शन में जब हम अपनी इंद्रियों को, शरीर को, मन को, बुद्धि को भगवान के लिए लगाते हैं, उसको बोला जाता है समर्पण। और यही अल्टीमेट निष्कर्ष है अभी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, अतः कुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वानिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। इस प्रकार से वही सफल जीवन माना जाता है। हाँ, फिर से आज का जो श्लोक है, 14 नंबर श्लोक, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्चाधेयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। नित्यदा, नित्यदा मतलब हमेशा, कॉन्स्टेंटली। तस्माद, तस्माद जो शब्द आया है, तस्माद का अर्थ है देयरफॉर। ट्रांसलेशन पढ़ते पहले, देयरफॉर विथ वन पॉइंटेड अटेंशन one should constantly hear about, glorify, remember and worship the personality of Godhead who is the protector of the devotees। तो ये जो तस्मात शब्द आया है, ये भी
इस बात को सूचित करता है कि निष्कर्ष दे रहे हैं। अभी तक जो भी मैंने बताया, सूद गोस्वामी बोल रहे हैं, जो भी अभी तक हमने चर्चा किया उसका निष्कर्ष ये है। तस्माद शब्द ये उस बात को सूचित करता है, यानी यही करना है। तस्माद इस बात को भी सूचित करता है कि यही करने योग्य चीज है, यही करना ही है, यही लक्ष्य है, यही कार्य है, और यही अंतिम जो क्या बोलते हैं निर्णय है सारे शास्त्रों का। क्या? एकेन मनसा, एकेन मनसा मतलब विथ वन पॉइंटेड अटेंशन, यानी पूरा ध्यान लगा के। पूरा ध्यान लगाने का मतलब है कि और कोई डेविएशन नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, और कोई बिना मन को विचलित किए, मतलब और कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं। मनसा, मन को पूरी तरह से लगा के। भगवान शाश्वताम पथे। क्यों ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है? हालांकि पिछले श्लोकों में वर्णन कर चुके, लेकिन वापस से रिपीट कर रहे सूत गोस्वामी। तस्माद एकेन मनसा, पूरा ध्यान लगा के, पूरा समर्पण के भाव से करना चाहिए। क्या करना चाहिए हम आगे चर्चा करेंगे। शोधितव्य, कीर्तितव्य, ध्येयस पूज्यश्च नित्यता, ये चार चीज करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए पहले बता रहे हैं, क्योंकि भगवान के लिए ये करना चाहिए। क्यों? सात्वताम पति, क्योंकि वही वास्तव में पति है हमारे। पति मतलब रक्षक हैं, संरक्षण देने वाले हैं, प्रोटेक्टर हैं, या पालक हैं, मेंटेनर हैं, और कंट्रोलर हैं, हर चीज है भगवान। हाँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं इस पूरे जगत का पिता हूँ, माता भी हूँ। पिता भी बस केवल पिता नहीं, पिता भी हूँ, माता भी हूँ, धाता मतलब मेंटेनर भी हूँ। माता धाता पितामह, और पिताओं, सारे पिताओं का भी पिता हूँ मैं, पितामह। तो मैं सब कुछ हूँ। मैं पूरी सृष्टि मेरे से ही आती है, पूरा पालन पोषण करने के लिए जो वस्तु है सब मेरे से ही आता है। ये इसको बोलते हैं पति। इसलिए सात्वताम पति। और विशेष रूप से भक्तों के लिए सात्वताम मतलब जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनको सात्वताम बोला गया है। तो सात्वताम पति ही प्रोटेक्टर ऑफ द डिवोटीज, पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने वाले भगवान है। इसलिए ये निष्कर्ष है कि जो भी उनका आश्रय लेगा उनको भगवान पूर्ण रूप से उनके पति बन करके उनका रक्षा करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनको पूरी तरह से मदद प्रदान करेंगे। इसलिए श्रोतितव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येय पूज्यश्च निश्चिता। श्रोतितव्य का अर्थ है कि उनके बारे में श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य का मतलब है कि किसी प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक भक्त, शुद्ध भक्त के मुख से उनके बारे में श्रवण करना चाहिए। और कैसा श्रवण करना चाहिए? एक बार, दो बार, तीन बार, या एक बार गीता का हो गया, भागवत हो गया, हमने समझ लिया, हाँ अभी हमको फिलॉसफी सिद्धांत पता चल गया है कि हाँ अब हम कृष्ण परम भगवान है, अब मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। अभी बार बार तो वही चीजें आएंगी, तो इसलिए बार बार क्यों सुन। जैसे भौतिक जो सब्जेक्ट मैटर होता है, भौतिक शिक्षा होती है, तो उसमें अगर किसी ने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट विषय वस्तु पढ़ रहा है, तो उसको एक बार सुना, पढ़ा, अभ्यास किया, फिर दूसरी बार सुना, पढ़ा, अभ्यास किया, और उसमें अब वो एक्सपर्ट बन गया है, दक्ष हो गया, उसको सब उसका जो है ज्ञान मिल गया है। अब उसको वापस से बार बार उसको सुनने का आवश्यकता नहीं है, वो क्यों सुनेगा। अब तो वो उसको अप्लाई करेगा और उसको पढ़ा भी सकता है, लेकिन वापस से जाके वो क्लास नहीं अटेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है भगवान के बारे में, श्रोतव्य नित्यदा, इसलिए जो लास्ट में नित्यदा यूज कर रहे हैं सुध गोस्वामी, तो ये चारों के लिए श्रोतव्य नित्यदा, कीर्तितव्यस्य नित्यदा, ध्येय नित्यदा, पूज्यस्य नित्यदा। नित्यदा का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली, हमेशा हमेशा के लिए, निरंतर। अंतर मतलब कि कुछ समय में गैप है, यहाँ एक दो घंटा किया, उसके बाद कुछ विश्राम किया या कुछ और कार्य किया, उसके बाद एक दो घंटा फिर से किया। लेकिन इसको अंतर बोलते हैं। निरंतर का मतलब होता है विदाउट अंतर, बिना किसी अंतराल के, कॉन्स्टेंटली। इसलिए प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग में। नित्यता का मतलब है कॉन्स्टेंटली, यानी हमेशा, लगातार। इसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा भगवान हरि का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, या उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, या उनका कथा करना चाहिए, या उनका सेवा करना चाहिए। ये सब चीज जो है इसी में आता है, कीर्तन या सदा हरि में आता है। तो नित्यदा, तो नित्य रूप से भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। कीर्तितव्यस, कीर्तितव्यस मतलब उनका गुणगान करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति श्रवण करेगा, तब वो योग्य बन सकता है कि भगवान के बारे में गुणगान कीर्तन करने के लिए।
इसलिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, श्रोतव्य। उसके बाद कीर्तितव्य आएगा। बिना श्रवण किए कोई व्यक्ति कीर्तन नहीं कर सकता है भगवान का, कीर्तितव्य नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पे ये प्रिंसिपल भी स्थापित होता है कि जो मैसेज है भगवान के बारे में, जो ज्ञान है, ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कीर्तन में जंप नहीं कर सकता है, यानी डायरेक्ट भगवान का कथा करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना, है ना, उस पे नहीं जा सकता, उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकता है जब तक कि उसने किसी प्रामाणिक भक्त, शुद्ध भक्त से श्रवण नहीं किया है। अगर किसी ने प्रामाणिक तरीके से शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के बारे में शास्त्रों से प्रामाणिक रूप में पूरा तस्माद एकेन मनसा पूर्ण रूप से ध्यान लगा करके श्रवण नहीं किया है, तो वो कभी भी भगवान का कथा नहीं कर पाएगा। या अगर करेगा भी तो ऐसा सो कॉल्ड जो कथा है, तथा कथित जो कथा होगा उसके द्वारा, वो केवल और केवल क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति ही होगा। उसका खुद का इंद्रिय तृप्ति या जो सुन रहे हैं उनका इंद्रिय तृप्ति, है ना। इसलिए ऐसे कई, वो भले ही बड़े बहुत बड़े संस्कृत स्कॉलर हो सकते हैं, बहुत सारे श्लोक याद हो सकते हैं, हाँ, इसलिए यहाँ पे श्रोतव्य आया है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि खुद से शास्त्रों को पढ़ लेना। श्रोतव्य का मतलब होता है कि जब शास्त्रों के जो ज्ञान है, इंस्ट्रक्शंस है, उसको किसी प्रामाणिक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में समझना, उनके द्वारा सुनना, ये महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति खुद से सेल्फ मेड आचार्य नहीं बन सकता है, गुरु खुद से गुरु नहीं बन सकता है कि सारे वैदिक शास्त्रों को ले लिया, पुराण, उपनिषद, भागवत, रामायण, सब शास्त्रों को, वेद भी, और कई सालों तक पूरा ध्यान लगा के उसको अध्ययन किया, पढ़ा, और उसके बाद कई उसके श्लोकों को या सारे श्लोकों को याद भी कर लिया, और फिर भी वो श्रोतव्य नहीं होता है ना। इसलिए कीर्तितव्य नहीं हो सकता है, यानी वो उसका कथा नहीं कर सकता, योग्य नहीं बनता है। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि सत्कर्म निपुणो विप्रा, सत्कर्म निपुणो विप्रा, मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णवो गुरु नश्यात स्वपच वैष्णवो। अगर सत्कर्म विप्रो निपुणो विप्रा, विप्रा मतलब वेद पठेत इति विप्रा, जो समस्त वैदिक साहित्यों को पढ़ता है या पढ़ चुका है, वो वेद विप्र कहलाता है। और ऐसा विप्र जो बहुत ही दक्ष है, मंत्र तंत्र विशारद, सारे मंत्रों को जानता है, तंत्र को जानता है, विशारदा मतलब बहुत दक्ष है, सब कुछ जानता है। लेकिन अवैष्णव गुरु नश्यात, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है। अब भक्त कौन होता है, भगवान कृष्ण आदि पुराण में बोलते हैं कि जो मेरा, जो बोलता है कि मैं आपका भक्त हूँ, मेरा भक्त नहीं, मैं उसको कभी भक्त स्वीकार नहीं करता हूँ। लेकिन जो मेरे शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है और बोलता है कि मैं आपके शुद्ध भक्तों का भक्त हूँ, यानी आपके किसी शुद्ध भक्त का मैं दास हूँ, वो मेरा भक्त है। भगवान आदि पुराण अर्जुन को इस बात को स्पष्ट करते हैं। इसीलिए अवैष्णव, भले ही वो विप्र है, विप्र मतलब वेद पठेत इति विप्रा, सारे वेद पुराणों को पढ़ लिया है, और मंत्र तंत्र विशारदा, विशारदा मतलब बहुत दक्ष एक्सपर्ट है, सारे मंत्रों को जानता है, तंत्रों को जानता है, सब कुछ जानता है। लेकिन फिर भी किसी प्रमाणिक भक्त का संग नहीं लिया है, शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं लिया है, तो वो भी अवैष्णव है, वो भक्त नहीं है, इसीलिए गुरु बनने के योग्य नहीं है। और वहीं दूसरी ओर स्वपचो गुरु स्यात्, स्व वैष्णव स्वपचो गुरु स्यात्। अगर कोई स्वपच है, स्वपच खानदान में पैदा हुआ है, यानी जो ऐसे खानदान में जन्म लिया है जहाँ पे लोग कुत्ता को खाते हैं, ऐसे जगह में जन्म लिया है, लेकिन वो किसी प्रमाणिक शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर के अपने आचरण को सुधार लेता है और फिर भक्त बन जाता है भगवान का, तो वो गुरु बनने के योग्य है। भले उसको संस्कृत के श्लोक ना आते हो, भले उसने सारे वेद पुराण उपनिषद नहीं पढ़े हो, लेकिन किसी शुद्ध भक्त के मुख से सारे वेद पुराण उपनिषदों का जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, उसको श्रवण किया है, तो उसके हृदय में भगवान संपूर्ण वैदिक साहित्यों का ज्ञान अपने आप प्रकट कर देते हैं, तो वो गुरु बनने के योग्य है। और वो कीर्तन भी कर सकता है, कीर्तन मतलब कथा कर सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे तथाकथित जो कथाकार होते हैं, जो कथा तो करते हैं, लेकिन अगर उनका हम बैकग्राउंड पूछते हैं तो पता चलता है उनका कोई गुरु ही नहीं, वो किसी शुद्ध भक्त के आश्रय में नहीं है, किसी परंपरा से नहीं जुड़े हुए, प्रामाणिक जो परंपरा होती है, जो भगवान कृष्ण से चल के आ रही है, तो ऐसे लोगों का कथा सुनने का कोई लाभ नहीं होगा, वो केवल इंद्रिय तृप्ति होती है। इसलिए यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, पहले श्रोतव्य, पहले श्रवण करना चाहिए, फिर कोई व्यक्ति कीर्तन कर सकता है, यानी कथा कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कमेंट करते हैं
कि बिकॉज पहले प्रभुपाद जी का नाम था अभय चरण डे, तो अभय बाबू के नाम से वो पुकारते थे सब उनके गुरु भाई लोग। तो शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर उनके बारे में ये कमेंट देते हैं कि बिकॉज अभय बाबू हियर्स वेरी अटेंटिवली, वन डे ही विल प्रीच विगरसली, है ना। क्योंकि ये जो अभय बाबू हैं, ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं। मैं जब भी प्रवचन देता हूँ, ये उठ के भागते नहीं हैं या इधर उधर बातचीत नहीं करते हैं। पूरा एकेन मनसा, पूरा ध्यान पूर्वक ध्यान लगा के सुनते हैं। और ऐसा नहीं कि बस 20-25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए सुन के फिर उठ के चले जाते हैं। नहीं, भक्ति सिद्धांत महाराज जी जब जब तक लेक्चर देते थे, तब तक रूपाल जी चुपचाप बैठ के ध्यान पूर्वक सुनते थे, जबकि वो घर गृहस्थी वाले थे, उनका धंधा था। लेकिन सब कुछ जब भी आते थे गौड़ी मठ में, और भक्ति सिद्धांत महाराज जी प्रवचन देते थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज जी कई बार प्रवचन 1-2 घंटे नहीं देते थे, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे भी प्रवचन देते थे। और प्रभुपाद जी उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करते थे, सुनते थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज जी बोले कि क्योंकि ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं, इसलिए भविष्य में ये जाके बहुत महान प्रचारक बनेंगे और बहुत अच्छे से प्रचार भी करेंगे। और वही हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब प्रचार करना चालू किया तो कितना विगरस प्रीचिंग उन्होंने किया। तो ये है श्रोतव्य, श्रवण करने का महत्व है। इसी बात को 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज भी जब 9 विधा भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 विधा भक्ति है। इसमें सबसे पहला क्या है? श्रवणम, यानी सुनना। और श्रवणम का अर्थ होता है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करना, गीता भागवत के निष्कर्षों को, वैदिक साहित्यों के निष्कर्षों को भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करना, इसको बोलते हैं श्रवण। अपने खुद से इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से वैदिक साहित्यों को लेकर के, संस्कृत के ज्ञान हासिल करके पढ़ने को श्रवण नहीं बोलते हैं। या किसी अनऑथराइज अवैष्णव जो भक्त नहीं है, जिसका ऐसा व्यक्ति जिसका कोई गुरु ही नहीं है, जो किसी परंपरा में नहीं जुड़ा है, जो मायावाद या ब्रह्मवाद ये सब फिलॉसफी बोलता है, उसको भी श्रवण नहीं बोलते हैं। श्रवण का मतलब होता है कि जो हमको शुद्ध भक्त से श्रवण करा के भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करे, ताकि हम कीर्तन कर सके। कीर्तन यानी कथा कर सके। कीर्तन का मतलब होता है गुणगान करना। तो भगवान का गुणगान कौन कर सकता है? जो शुद्ध भक्त होगा वही कर सकता है ना। जो ब्रह्मवादी है, मायावादी है, योगी है और तपस्वी है, ये लोग नहीं कर सकते गुणगान। इनका द्वारा बोला गया जो प्रवचन है, प्रवचन नहीं है। ये केवल बोल सकते हैं कि कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कीर्तन नहीं बोला जा सकता उसको। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि तस्माद एकेन मनसा भगवान शाश्वतां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। श्रवण होना चाहिए और उसका फल होगा कीर्तितव्यश्च, वो कीर्तन में परिणत होना चाहिए, वही है श्रवण। ठीक है। तो जैसे आज हम लोग आज इस श्लोक में ही बहुत अच्छा चीज आया, लोग श्रवण किया। और जो प्रभु प्रभु जी का जो रिक्वेस्ट था उससे ही कनेक्टेड है श्रवणम कीर्तितव्यश्च। और एकेन मनसा यहाँ पे बताया गया है कि पूरा ध्यान लगा करके हमको, यही तस्माद एकेन मनसा, तस्माद मतलब ये निर्णय है, ऐसा समझ लीजिए। पूर्ण रूप से निष्कर्ष यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी दे रहे हैं कि एकेन मनसा लेकर के हमको श्रवण करना चाहिए, भगवान के बारे में, भगवान के नाम का श्रवण करना चाहिए। उसके लिए जो करना पड़े पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम ध्यान पूर्वक श्रवण कर सकते हैं। उसके लिए भगवान के नाम की महिमा, कथा की महिमा, इसको सुनना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और बेस्ट जपा होता है मॉर्निंग में, तुलसी महारानी के सामने बैठ के हरिनाम जो है आप सामने रख के उसको देखते हुए अगर करेंगे ध्यान पूर्वक, तो ध्यान पूर्वक होने के चांसेस हैं। नहीं तो बाकी दिन में किसी और समय में और हम इधर उधर भटकते हुए अगर जप करेंगे तो मन के विचलित होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। इस तरह से प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहीं पे समय हो गया है। इसमें और भी कुछ चीजें हम लोग कल चर्चा करेंगे। ध्येय पूज्यस्य नित्यता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप जो है रेक्टिफाई होता है। हरे कृष्ण।